जमात तुम्हारी सर पटक पटक के मर जाएगी, दूसरा शाह सिमनान भी नहीं ला सकती, दूसरा पीर पठान भी नहीं ला सकती। तो जब तुम दूसरा पीर पठान नहीं ला सकते तो दूसरा सैयदे इंसो जान कहां से लाओ। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ रौ अकीदत की रौ में, एक वाकया इसी सफर के दौरान मैंने सुना, अपने बुजुर्गों से सुना, और मैं चाहता हूं कि इसी वाकये पे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। तकरीर जितनी देनी थी, थॉट्स जो देने थे वो हो गए। हजरत सरकार ख्वाजा सुलेमान तोसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले चिश्तिया के उस पार बहुत अजीम पिलर है। इनसे हमारा ताल्लुक ये है कि ये भी निजामी हम भी निजामी, ये भी फरीदी हम भी फरीदी, ये भी चिश्ती हम भी चिश्ती, ये भी गरीब नवाज तक जाते हैं हम भी गरीब नवाज तक। बिल्कुल मामला है, एक शाह सिमनान, दूसरा हजरत सुलेमान पीर पठान। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है। मैं इनके खलीफा का जिक्र करूं, खुलफा यहां भी बहुत हैं। हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन सुलेमानी आपके खलीफा हैं। आपके एक खलीफा हजरत खैराबाद शरीफ में है, उनके खलीफा हबीब शाह साहब वो हैदराबाद में है, वहां मैं जा चुका हूं। उनके खलीफा हजरत सूफी गुलाम मोहम्मद साहब डरबन साउथ अफ्रीका में हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इस्लाम का परचम लहराया। तकरीबन 100-125 साल उनको हो गए, विसाल हुए। चल रहा अफ्रीका के जंगलों में पीर पठान का जलवा चल रहा है। मैं एक 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 दरवेश का नाम लूं जो सिर्फ इनका मुरीद नहीं बल्कि इनकी मुराद थी। दुनिया जिसे हजरत सरकार सैयदना जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती, जिनके खानवादे के बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा, हमारे खादिम शाह साहब भी तशरीफ फरमा। आपका ताल्लुक बिल्लाह कैसा था वो तो पीर पठान ने देख लिया, लेकिन ताल्लुक बिल मुर्शिद कैसा था वो जरा देखें। हजरत सरकार पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। अब जाहिर है कि वो आज के था नहीं कि 4 घंटे में सफर कर लो, जयपुर से उड़े जद्दा पहुंच गए, वो नहीं। और ना ही पानी का सफर था कि 1 हफ्ते में पहुंच गए। पैदल ऊंट घोड़ों से जाते थे, तो जाना आना वहां रहना ये सब मिला के पूरा 1 साल लग जाता। तो लोग उसको कहते थे आमुल हज। आज से 200 साल 300 साल पहले जब बुजुर्गान दीन हज करने जाते थे तो उसको कहते थे आमुल हज, यानी ये मेरा वो साल है जिस साल मैंने हज किया, पूरे साल मक्के मदीने की वादियों में रहा। हजरत सरकार ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह हज पे निकले। उस वक्त इत्तेफाक से आपके मुरीद खलीफा और जानशीन रूहानी हजरत सरकार सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं थे। पता नहीं किस मूड में शेख की नजर थी। तकिए पे कई तकियादार बैठे थे, तवज्जो चाहूंगा, तकिए पे कई तकियादार बैठे थे, मसनद पे कई मसनद नशीन बैठे थे, खानदान के जानशीन भी बैठे थे, लेकिन आपकी नजर अपने जमाल पे पड़ी। फरमाया जमाल, मैं सफरे हज पे जा रहा हूं, पूरा तौसा तेरे हवाले करके जा रहा हूं। ख्याल रखना कोई किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जिस तरह मैं सबका ध्यान रखता था, मैं तुम सबका ध्यान रखो। सब मुझ पर भरोसा करते थे, ऐ जमाल मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। और अगर कोई करामत सादिर हो जाए तो अल्लाह की रहमत समझ के उसे तकदीर इलाही जाहिर ना करना, मेरी आमद का इंतजार करना। हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, 2 जमाल गुजरे हैं, ये जहन में रखिएगा, इसी खानवादे में जो जामसर शरीफ में है। एक जमाल शाह अव्वल है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और एक है जमाल शाह सानी जिनका अभी चंद सालों पहले इंतकाल हुआ, जिनकी रफाकत मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकारे कला के साथ हनुमानगढ़ में खूब रही, जो हजरत पीर असलम मियां के वालिद हैं। गालिबन आपके फूफा क्या लगते हैं, दादा, हाँ, एक वो रफीक शाह के वालिद कह लीजिए, और आसान आप समझ जाएंगे, सरपंच को सब जानते हैं, है ना। तो तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिए। तो जमाल अव्वल जो थे,
इंतखाब हो गया। आपने सोचा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जाम सर की बात होती तो मैं निभा लेता, ये तो दरे यार की बात है, ये तो दरे यार की बात है। यहाँ की मक्खियों को भी अगर तकलीफ हो गई तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा। यहाँ की चूटियां भी अगर मेरे तहते कदम आ गई तो मैं अपने मुर्शिद को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मियाँ ऐसी निगहदारी की कि इंसान तो इंसान, चरिंदों परिंद, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जंतुओं पर भी आपकी नजर थी कि दयारे यार के किसी जंतु को भी कोई तकलीफ ना हो। सिलसिला चलता रहा। अचानक एक शख्स का इंतकाल हो गया। हादसाती तौर पे हुआ, कैसे हुआ उसकी तफसील मुझे नहीं मालूम। इंतकाल हो गया और बड़े अजीब गरीब अंदाज में पूरे शहर में शोर होगा मच गया। हजरत पीर जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह दर्द में डूब गए, गम में आंसू बहाने लगे। सोचने लगे मन ही मन में कि मैं तो दयारे यार के चिड़ियों की हिफाजत पे मामूर था, ये इंसान गुजर गया। मेरा पीर आएगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। उधर जनाजा रखा, इधर विसाले यार की मुद्दत नजदीक। पीर की आमद से दिल की धड़कनें शाहे जमाल की धड़क रही है। रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया, आहोजारी शुरू कर दी। गिड़गिड़ाने लगे, ऐ मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं अपने पीर की अमानत की रखवाली नहीं कर सका, मैं अपने पीर की बात की पासदारी नहीं कर सका। अभी इसी कैफियत में रो रहे थे, आंसुओं के कौसर सलसबील अभी बह रहे थे कि बाबे इजाबत तक आपकी आहो गुजारियां दस्तक देती है, आवाज आती है, ए जमाल तू सिर्फ जमाल नहीं, तुझे तो सुलेमान ने अपना कमाल अता किया। इतना कहना था वो मुर्दा जिसकी रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर गई थी, अल्लाह ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। मुख्तसर ये कि जब हजरत सरकार सुलेमान पीर पठान तशरीफ लाए और हकीकत हाल सुना तो अपने मुरीदे खास को सीने से लगाया। फरमाया था कोई करामत सादिर हो जाए तो ये तकदीर इलाही। अर्ज की, फरमाया बेटा जमाल ये तकदीर की बातें हैं, इसके पर्दों को न उठाया करो, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख ले होता है क्या। ऐ सुलेमानियों, ऐ चिश्तियों, तुम अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कब, हमें जब सरकार पीर पठान के खलीफा का ये दम कि आंसू गिर जाए तो मुर्दे को जिंदगी मिल जाए, तो फिर अगर मेरा नबी अबू जहल की मुट्ठी में बेजान कंकर को जिंदगी दे दे तो आए तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब साफ, गोया रब ये फरमा रहा है, ए महबूब आप कह दें, काफिरों से कह दें। किससे? जलालैन शरीफ अगर पढ़ा होगा तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि यहाँ मुखातब कुफ्फार हैं।